इस समय बलवंत सिंह मनकोटिया जी मेरे साथ हैं। मनकोटिया सर, आज आपने स्पीकर सर का ध्यान इस ओर केंद्रित किया कि जो क्वेश्चन है उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, लेकिन वो क्वेश्चन जिनकी लेंथ ज्यादा है वो भी अलो किए जा रहे हैं। किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, आज एक फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन था हमारे एक मेंबर का, जिसमें लगभग 175 वर्ड्स थे। और जो हमारा रूल्स है, जो हमारी रूल बुक है असेंबली की, उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन किया है कि वही क्वेश्चन एडमिट होगा जिसकी वर्ड्स की लेंथ लेस देन या 150 होगी, उससे ऊपर नहीं कर सकते आप। तो जब वो डिस्कशन में आया तो मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है वो मैंने उठाया। और पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है कि जब आपका हाउस चल रहा है और हाउस में कोई इशू ऐसा है कि जिसमें हाउस की कार्रवाई में कोई प्रॉब्लम आ रही है और रूल्स के मुताबिक हाउस नहीं चल रहा है, तो उस समय हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर करते हैं। तो मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर में स्पीकर साहब का ध्यान लाया कि ये जो मेंबर हैं इनका सवाल जो है इसमें लगभग 175 वर्ड्स हैं, जबकि इस रूल्स के मुताबिक, चूंकि हाउस जो चलता है ना मेरी मर्जी से चलता है ना किसी स्पीकर साहब की, वो तो हाउस चलता है रूल्स के मुताबिक। तो उस रूल के मुताबिक उसमें 175 वर्ड्स हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को इसको डिसअलाउ किया जाना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर जो है कोई भी मेंबर द्वारा इस तरीके से रूल को वायलेट करके इस हाउस को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश न करे, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे चलाने की कोशिश न करे। तो उसके बाद स्पीकर साहब ने उसको एडमिट किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल मेरा जिक्र करके उन्होंने बताया कि सभी मेंबर्स को हिदायत भी दी है कि इन फ्यूचर कोई भी अगर इस तरह से मोर देन 150 वर्ड्स का अपना क्वेश्चन देते हैं, रूल्स के बाहर जाके अगर सवाल देते हैं, तो उसको डिसअलाउ किया जाएगा। तो उन्हें इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं सभी मेंबर्स को, और मुझे लगता है कि सारे मेंबर्स उनकी इंस्ट्रक्शंस को और रूल बुक को फॉलो करके ही असेंबली में अपनी बात रखेंगे। सर, हाउस की प्रोसीडिंग की बात करें, हाउस की प्रोसीडिंग्स में जो है काफी हंगामा भी हमें देखने को मिल रहा है, और जिस तरह से एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है, एक दूसरे को निशाना साधा जा रहा है, किस नजरिए से आप देख रहे हैं? देखिए, ये मतलब ये कहेंगे कि वेरी अनफॉर्चुनेट कि इसमें क्या होता है कि कुछ मेंबर्स जो हैं कुछ मतलब पर्सनल स्कोर गेन करने के लिए या पर्सनल इंटरेस्ट के लिए हम कुछ ऐसी बातें असेंबली के अंदर करते हैं, तो फिर सभी मेंबर्स को, सभी एमएलएज को पब्लिक एक ही नज़र से देखती है। तो आज तो मैं कुछ सुन रहा था कि एक तरफ से एक मेंबर कह रहे थे तेरा अपनी शक्ल जाके देख, दूसरा कह रहा था तेरी तो बंदर जैसी शक्ल है। तो वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस तरीके के मुझे भी नहीं बोलना चाहिए यहाँ मीडिया में, लेकिन इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल जब असेंबली में होता है तो फिर लोग सभी एमएलएज को एक नज़र से देखते हैं। और ये असेंबली हमारे पर्सनल स्कोर गेन करने के लिए नहीं है। अगर मेरे खिलाफ कोई शिकायत है, किसी एमएलए के खिलाफ है, किसी मंत्री के खिलाफ है, तो हमारे पास इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, मैं लिख सकता हूं, मैं जा सकता हूं, वहां पर अपनी बात रख सकता हूं कि कौन क्या कर रहा है, कोई करप्शन कर रहा है, कोई गड़बड़ी कर रहा है। तो असेंबली के अंदर आप इस तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगाकर असेंबली का टाइम बर्बाद करेंगे, और जिस पर्पज के लिए लोगों ने या आपको चुन के भेजा है उस पर्पज को कहीं ना कहीं सेटबैक होती है, वो पर्पज डिफीट होता है। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से सारे मेंबर्स को यही कहना चाहूंगा, चूंकि अब मेरा लगभग 14वां साल है बीइंग एक अपोजिशन के नाते में इस असेंबली में अपने इलाके को, अपने लोगों को रिप्रेजेंट करना, तो मैं सभी को कहना चाहूंगा ठीक है, हमें मजबूती से अपनी बात रखनी है, लेकिन आपकी जो डिस्कशन का जो लेवल है इतना लो नहीं होना चाहिए कि लोग सोचें, माथा पीटें कि हमने किस आदमी को चुन के असेंबली में। मनकोटिया साहब, आज बजट पर डिस्कशन का आखिरी दिन है और सीएम साहब का रिप्लाई भी आने वाला है, लेकिन जो समय की बात करें तो समय जो है हम कह सकते हैं कि विषय से भटक कर जो है वो उपयोग में आया। तो जो मुद्दे जो हैं वो डिस्कस में आए ही नहीं। चूंकि आप पूरी असेंबली की प्रोसीडिंग को आप रिकॉर्ड कर रहे हो राइट फ्रॉम द बिगनिंग, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, तो आपने देखा कि ये भी मैंने नया तौर तरीका देखा है। चूंकि अब जो सरकार होती है, सरकार के मेंबर्स का जिम्मेदारी होती है कि हाउस को एक सेट प्रोसीजर में एक स्मूथ वे से चलाना है। जबकि अगर आपने अपनी रिकॉर्डिंग आपने खुद आई विटनेस हैं और रिकॉर्डिंग में आपने सारा रिकॉर्ड किया है कि मैक्सिमम डिस्टर्बेंस जो है ये सरकार के जो मेंबर हैं, जो ट्रेजरी बेंचेस के मेंबर्स हैं, उनकी तरफ से डिस्टर्ब किया जाता है। जबकि होता क्या है कि बाकी अगर हाउसेस की बात करें तो अपोजिशन की तरफ से डिस्टर्ब किया जाता है। तो हमारी अपोजिशन जो है मैक्सिमम, जिसमें भारतीय जनता पार्टी द बिगेस्ट अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी इस हाउस के अंदर है, तो हमारी तरफ से डिस्टर्ब नहीं किया जाता इक्का दुक्का मौकों पे जब वो बार बार पर्सनल अटैक करते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को और इनके जो भी चीफ व्हिप हैं, इनको अपने मेंबर्स को बैठा के समझाना चाहिए कि भाई हम सरकार में हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि इस हाउस को एक प्रॉपर सिस्टम के अंदर इसके रूल्स के मुताबिक इसको चलाने में हमें सहयोग करना चाहिए। मनकोटिया साहब, जिस तरह से मुद्दों की बात करें तो कई तरह के मुद्दे थे जिन पर जो है आम जनता चाहती थी कि उनकी सुनवाई हो, और आज डेली वेजर्स जो है वो सीएम के हाउस का घेराव भी करने वाले हैं। क्यों, हालांकि सीएम ने कहा कि उन्हें रेगुलाइज किया जाएगा लेकिन फेज मैनर में किया जाएगा। डेली वेजर्स का एक लंबा मुद्दा है और इसके अलावा कई और मुद्दे हैं।
देखिए, ये सरासर झूठ है। वो जो ये उनकी तरफ से कहा गया कि उनको रेगुलर किया जाएगा, तो फेज मैनर्स में मतलब 10 साल में भी कर सकते हैं, आप 20 साल में भी कर सकते हैं, 15 साल में। फेज मैनर आप टाइम बाउंड बताओ ना कि 1 साल में करेंगे, जब आपने कहा था कि 6 महीने में हमारी कमेटी रिपोर्ट देगी और इस कमेटी की रिपोर्ट पब्लिसाइज करनी चाहिए, उसको बताना चाहिए कि ये रिपोर्ट आई है। तो आप डेली वेजर के साथ इसलिए झूठ बोल रहे हो कि आपने बजट में उनके लिए फिलहाल अभी अभी आप इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन अभी तक तो जो बजट इनका है, इसमें आपने रेवेन्यू कंपोनेंट को कम किया है। तो रेवेन्यू कंपोनेंट को एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, उसका कम करने का मतलब है आप सैलरीज में, पेंशन्स में आप और पैसा नहीं दे सकते हो। तो इनके ऑलरेडी सैलरी जो पहले पिछली पेंडिंग है वो देने के लिए आपने अपना बजट कम किया है, तो इनकी सैलरी इनहांस करके रेगुलर करके जो बनाएंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि डेली वेजर्स के साथ फिलहाल ये सरकार लिपापोती कर रही है, उनके सिर पे हाथ फेर रही है। उनको रेगुलराइज करने का अभी इनका कोई पक्का ठक्का प्लान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मनकोटिया साहब, आपने समय दिया। और जिस तरह से अगर हम प्रोसीडिंग्स की बात करें तो प्रोसीडिंग्स में जो है हमें कई रूप जो है वो नजर आ रहे हैं, कई तरह का हंगामा जो है वो नजर आ रहा है, लेकिन जो यहाँ पर लोगों के मसले हैं उन पर जो है चर्चा नहीं हो रही है। इन विषयों पर जो है, जो लोगों के मसले हैं उन पर जो है चर्चा होनी चाहिए, ताकि सोल्यूशन जो है हम लोगों को दे सकें, लोगों तक जो उनकी समस्या है उसका निवारण जो है वो कर सकें। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।